हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में लेके आए हैं द्विघात समीकरण कक्षा 10, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है और द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि क्या होती है। आज हम इस क्लास में ये दोनों चीजें क्लियर करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है और द्विघात समीकरण की हल करने की गुणनखंड विधि क्या होती है। दोस्तों, ये गुणनखंड विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल धम्म आयुष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए सबसे पहले ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। चलिए दोस्तों, पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद है, अर्थात पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब पी एक्स बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जो आपका द्विघात बहुपद होता है, अगर हम उसके बराबर 0 को रख दें तब वो बहुपद बहुपद नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण हो जाएगी। जैसे आपका ये द्विघात बहुपद है, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये अभी क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों, ठीक है। तो अगर हम इसके बराबर क्या कर देंगे, अब 0, तब आपका ये बहुपद नहीं रहेगा, तब क्या हो, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी तब द्विघात समीकरण हो जाएगी। यानी जब कोई द्विघात बहुपद होता है, हम उसके बराबर 0 रख देते हैं, तो आपको द्विघात जो बहुपद होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण में बदल जाता है। ठीक है। अब आगे आती है बात द्विघात समीकरण की शर्त, यानी द्विघात समीकरण की शर्त क्या है। तो ये कह रहा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तब एक द्विघात समीकरण है, तब ए इज नॉट इक्वल टू 0। जो ए है वो आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे आपका ये सवाल है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, तो इसमें जो 2 है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों, इसलिए नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। 0.x², यानी 0 की गुणा हम एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3x प्लस 4 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रैखिक समीकरण हो जाएगी, ना कि द्विघात समीकरण हो जाएगी। इसलिए हम 0, यानी जो ए होता है वो 0 के बराबर हम कभी नहीं लेते, यानी उसका मान 0 कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है और ये लोग अक्सर पूछ लेते हैं। जैसे कभी कोई आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, तो आपने बता दिया कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तब वो तुरंत सवाल करेगा कि जो द्विघात समीकरण होती है तो उसकी जो कंडीशन क्या होती है, तो वहां पे आप हिलक जाते हो, कंडीशन तो कभी नहीं पड़ी है ना ऐसा। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो ए होता है, यानी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है, ए होता है। एक्स का गुणांक कितना कौन होता है, बी होता है। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो कभी 0 नहीं होता है। अगर वो 0 हो जाएगा तो आपकी जो समीकरण वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, रैखिक समीकरण हो जाएगी। अब चलिए हम इससे जुड़े कुछ सिंपल सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है, पहला सिंपल सवाल से हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की। कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न दिया है वो कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये दोस्तों हमें कैसे पता चलेगी, इसे हम हल करेंगे पहले। तो इसका जो सोल्यूशन है देखो क्या होता है, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 है। ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे। ठीक है। इधर तो हम दोस्तों कुछ नहीं कर सकते, इधर क्या कर सकते हैं, x-2 का मतलब हो गया यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सर्वसम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये आपकी सर्व संख्या है, क्या है, a माइनस बी। तो हम इस सर्व संख्या के अनुसार में हम इसको खोल देंगे। तो खोल दो,
तो यहाँ पे दोस्तों ए है तो ए का मतलब ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके अनुसार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे प्लस है तो ऐसे ही इसके अनुसार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आगे क्या है, बी स्क्वायर का मतलब यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो माइनस है, फिर हमने माइनस लगा दिया। आगे आगे क्या, 2ab का मतलब क्या हो गया, 2 गुना ए, ए का मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया, और बी का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 2ab। इधर हम कुछ नहीं करेंगे, इधर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2x इंटू 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 4x और बराबर 2x माइनस 3। अब हम इस वाले पक्ष को इधर ले आएंगे, इधर लेके आएंगे ना, तो इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये 2x किसके हैं, प्लस के हैं, जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो हो जाएंगे माइनस की 2x। ये माइनस के 3 है, जब इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। अब देखो इधर दोस्तों कुछ नहीं बचा, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखो कहीं पर है, नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 4x माइनस के हैं और 2x भी माइनस के हैं, तो एक जैसे साइन है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 6x। ये प्लस के 4 है, ये भी प्लस के 3 है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 7 बराबर 0। अब हमें हल करके क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0। तो जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो जब 2 है तो ये क्या हो जाएगी, 2 घात समीकरण हो जाएगी। हम लिख देंगे अतः 2 घात समीकरण है, 2 घात समीकरण है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, जो इसकी जो घात आई है वो कितनी आई है, 2 आई। अगर यहाँ पे घात 2 ना आती, 3 आती या 1 आती है, 4 आती, तब आपकी 2 घात समीकरण नहीं होती। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। आगे वैसा ही सवाल है, जांच कीजिए कि निम्न 2 घात समीकरण है या नहीं। हमें इसे हल करके बताना है कि 2 घात समीकरण है या नहीं है। चलिए कैसे करते हैं सोल्यूशन, इसका क्या है। इधर हम पहले अभी समीकरण उतार लो, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये है आपका समीकरण, ठीक है। अब देखो हम इधर क्या कर सकते हैं, इधर हम 8 में कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि x की x प्लस 1 से क्या हो रही है, गुणा हो रही है। इधर क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। तो यहाँ पे अगर हम बताएं तो आपको यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रयोग हो रहा है। जो आपकी सर्वसंख्या है a इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी देखो यहाँ पे ए प्लस बी का एक्स प्लस 2, ए माइनस बी एक्स माइनस 2, तब ये हो गया, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका प्रयोग हो रहा। तो हम इसी सर्वसंख्या का यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। चलो पहले हम इधर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इधर 8 से में कुछ लेना देना नहीं है, प्लस के 8 रहेंगे बराबर। इसका हम ये सब संख्या प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है, देखो तुलना करो इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको इधर लाएंगे, इसको हम क्या लाएंगे, इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का, जब ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये वाला प्लस का रहेगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हम यहीं पे डायरेक्ट काट दे रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4 को ले आओ, तो माइनस 4 को ले आएंगे, एक्स प्लस 8 और प्लस 4 बराबर 0, तो एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे जो x की घात आई वो कितनी आई, 1 आई है, कितनी, 1 है।
तो इसका मतलब ये दो घात समीकरण नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः दो घात समीकरण नहीं है। बस यही इसका क्या हो जाए, आंसर हो। अगर इस पे घात 2 आती तो ये दो घात समीकरण होती है, ठीक है। इसमें जब दो घात समीकरण नहीं आई तो ये दो घात समीकरण नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो दो घात समीकरण है उसको हल करने की गुणनखंड विधि क्या है। ये दोस्तों बहुत ही सरल है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल है, इससे सरल कोई विधि नहीं है। तो हमें क्या उनसे सवाल करना, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को किससे हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। चलिए, जब हम इसे हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम दोस्तों इस सवाल में करेंगे वही हम हर सवाल में करेंगे, चाहे वो कठिन हो चाहे वो सरल हो। तो देखो हम इस सवाल में क्या करते हैं, ये हो जाएगी 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो पहले दोस्तों सही से समझ लो, यहाँ पे जो x² है, x² का गुणांक कितना है दोस्तों, 2 है। क्या है, 2 है। एक और अचर पद कितना है इसमें, 3 है। कितना है, 3 है। तो हम जो x² का गुणांक और अचर पद होता है, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 3 6, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है। ये साइन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसका है, प्लस का। तो हम क्या काम करेंगे, जो इनकी x² यानी x² का जो गुणांक 2 है और अचर पद कितना 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 6 आ गई। अब 6 आने पर हम क्या काम करेंगे, इस 6 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे। कैसे, ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिनकी आपस में गुणा करने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए, और जिनको आपस में जोड़ने पर कितना आ जाए, ये 5 आ जाए। ये ही हम हर सवाल में करेंगे। क्या करेंगे, पहले x² का जो गुणांक होगा उसकी हम अचर पद से गुणा करेंगे, जो आपका गुणनफल आएगा उसको हम दो भागों में बांटेंगे। किसमें, दो भागों में। ऐसे भागों में बांटेंगे जिनकी गुणा करने पे क्या 6 आ जाए, और जिन्हें जो यहाँ पे साइन होगा प्लस होगा तो जोड़ेंगे, और माइनस है तो उन्हें आपस में घटाएंगे। और घटाने पे जो मिलेगा, जो क्या मिलेगा, जो यक्स का गुणांक होगा। किसका होगा, यक्स का गुणांक होगा। तो यहाँ पे 6 के दो खंड करो, एक हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, और दूसरा 2 हो गया। कितना हो गया, 2। 3 और 2 की गुणा करो, कितने आ गए, 6 आ गए। 3 और 2 को आपस में जोड़ो, कितने आ गए, 5 आ गए। यही हम विधि हर सवाल में करेंगे। तो करो, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस, तो हम 5 की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, 3 प्लस 2 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। अब ये 2x², ये माइनस की प्लस 3 से गुणा हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा, 3 की x से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। इस माइनस की इस प्लस से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 की x से गुणा कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0 हो गया। अब देखो, अब हम इनमें से एक पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों पदों में से ऐसा चीज कॉमन लेंगे जो दोनों तरफ हो, इधर भी हो और इधर भी हो। तो देखो क्या कॉमन लेंगे, अगर मान लिया हम 2 लेंगे कॉमन तो हमें 2 यहाँ से मिल जाएंगे, पर यहाँ से 2 नहीं मिलेंगे। अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, पर यहाँ से 3 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ना हम 2 कॉमन लेंगे ना हम 3 लेंगे कॉमन। क्या लेंगे, x देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या, हम x कॉमन लेंगे। तो चलो x कॉमन हमने ले लिया, यहाँ से पहले बचेंगे 2, क्यों हमने 2 कॉमन नहीं लिए तो 2 तो बचेंगे बचेंगे। यहाँ पे x² है तो एक x चला गया तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x चला गया तो कौन बचा, 3 बचा। अब देखो -2x और +3 में से हम वो चीज कॉमन लेंगे जो कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाए, 2x - 3। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे माइनस के 2x है हमें उसको क्या बनाना है, प्लस के 2 बनाना है। यहाँ पे जो प्लस के 3 है उससे हमें क्या बनाना है, माइनस के 3 बनाना। तो इसका मतलब हम -2x में से क्या चीज कॉमन लें जो प्लस के 2x हो जाए, तो हम क्या लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये अंदर 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये और ये एक जैसे सेम हो गए तो इन दोनों को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे।
कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से ये कॉमन ले लिए तो अंदर कौन बचेगा, माइनस का 1 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। करो, तो पहले हम करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा। क्यों, 3 उधर जाएंगे जब 0 बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो इधर माइनस का दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्या है, 2x के गुणा में है, किसमें, गुणा में। जब कोई गुणा में होता है तो बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो किसमें पहुंच जाता है, बटा में पहुंच जाता है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। तो पहला आंसर आपका ये आ गया। अब ऐसे हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। यही आपके दोनों आंसर आ गए और यही आपकी क्या कहलाएगी, गुणनखंड विधि कहलाएगी। और इसी विधि के अनुसार हम सारे के सारे सवाल करेंगे। जो हमने आपको इस सवाल में जो विधि बताई, पहले हमने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर और अचर पद जो होता है उसकी हम गुणा करते हैं, जो गुणनफल आता है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। बांटने के बाद क्या काम करते हैं, जो 2 भाग होते हैं उनकी आपस में गुणा करने पे क्या मिल जाए, गुणनफल मिल जाए। और जो यहाँ पे साइन होगा, प्लस होगा तो हम उसे उन्हें जोड़ेंगे, माइनस होगा तो उन्हें घटाएंगे। चलिए हम आगे और भी क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे और क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। तो इसे भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो देखिए इसे हम किस तरीके से हल करते हैं। तो पहले हम समीकरण उतारेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 12 बराबर 0। क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो x स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है उनकी आपस में क्या करेंगे, गुणा करें। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों, 3 है, अचर पद कितना है, 12 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 12 यानी 12 3 36, कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखो 36 को ऐसे 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे जिनकी गुणा करने पे कितना आ जाए, 36 आ जाए। और ये साइन किसका है, माइनस का, तो जिन्हें घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो यानी क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद है हमने उसकी गुणा करी, 36 आया। और 36 को हम ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिनकी आपस में गुणा करने पे कितना आ जाए, 36 आ जाए, और जिन्हें घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो हम करेंगे 9 और 4, यानी 36 को हमने 2 भागों में किसमें बांटा, 9 और 4। 9 गुणा 4 36, यानी 9 चौक 36, 9 में से 4 गए, 5 बचे, हो गया। यही तरीका हम हर सवाल में करेंगे और यही आपका गुणनखंड विधि कहलाता है। ठीक है, करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, और 5 की जगह पर हम क्या रख देंगे, 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 का मतलब 5 रहा, तो सेम टू सेम वो ही रहेगा। तो ये माइनस के 12 बराबर 0 हो गए। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इस माइनस की इस प्लस वाले 9 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। 9 की x से गुणा क्या हो जाएगी, 9x हो जाएगी। इस माइनस की इस माइनस से गुणा हो जाएगी तो पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। यानी माइनस की गुणा माइनस से करते हैं क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर 4 की गुणा x से करो तो क्या हो जाएंगे, 4x माइनस 12 बराबर 0। अब देखो यहाँ से कामन हम वो चीज लेते हैं जो हमें दोनों तरफ मिल जाती है। क्या है, दोनों तरफ मिल जाती है। जैसे हमें x यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें x का तो कॉमन मिल ही रहा है, साथ में और देखो और कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर हम 3 को कॉमन लेते तो 3 हमें यहाँ से मिल रहा है और 3 3 9, तो इसका मतलब हमें 3 यहाँ से मिल रहा है। तो x मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3x मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3 चलेगा, ये x चला गया तो कौन बचा अंदर, x बचा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x चला गया और 3 चले गए तो कितना बचा, 3 3 9, तो यानी 3 बचे। ठीक है, प्लस अब देखो हम यहाँ से वो चीज कॉमन लेंगे जो कॉमन लेने के बाद क्या मिले, हमें x माइनस 3 मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका ये 4x है, क्या है, 4x है, तो 4x में से हम क्या चीज कॉमन लें, जो 4x को हम x बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या,
4 x में से हम 4 को गायब कर दें तभी तो ये x बनेगा। तो साधारण सी बात हो गई, हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन ले लो, यहाँ से 4 चले गए तो अंदर बचा x, 4 तियां 12, ये हो गया 3 बराबर 0। ये और ये एक जैसे हो गए तो इनको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो बारी बारी से 0 के बराबर करो तो देखो क्या मिलता है हमें। तो पहले हम करेंगे x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम करेंगे 3x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x, 4 उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे, माइनस को जाएंगे, तो बराबर माइनस के 4। अब जो इधर 3 किसमें गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, बटा में पहुंच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 4/3। यही आपके आंसर आ गए, x बराबर 3 आ गया, x बराबर माइनस के 4/3 आ गया। ये हमने किससे निकाला, गुणनखंड विधि से निकाला। चलिए दोस्तों एक सवाल और हम आपको समझा देते थे गुणनखंड विधि का। चलिए दोस्तों आपको एक सवाल और हम समझा दे रहे हैं किसका, गुणनखंड विधि का। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। चलिए हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं कैसे हल होगा। तो पहले हम इसको समीकरण को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। अब हम इसे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और अचर पद होता है उसकी हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। जब किसी चर के साथ कुछ नहीं होता है तो वहां पे हम उसका गुणांक क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ है नहीं है तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अचर पद कितना है आपका, 5 है। 1 और 5 की गुणा करो तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। अब 5 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनकी गुणा करने पे क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। और यहाँ पे ये क्या है, प्लस है, तो जिनको जोड़ने पर क्या, जोड़ने पर कितना मिल जाए, 6 मिल जाए। तो क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 1 की गुणा करोगे तो 5 मिलेगा, 5 और 1 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो यही हम इसमें करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, तो हम 6 की जगह क्या रख देंगे, 5 प्लस 6, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस एक्स के अंदर गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा x और प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या चीज काम में मिल रही है, x यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, 5 हमें यहाँ से मिल रहा है पर 5 यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम 5 को कॉमन नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, सिर्फ x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2x है, x का 2 है तो 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ से x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। प्लस अब देखो इन दोनों में से हमें वो चीज कॉमन लेनी है जो कॉमन लेने के बाद क्या बचे, हमें x प्लस 5 बचे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 1 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये और ये बिल्कुल एक जैसे सेम होगा, इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, x प्लस, हमने 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, कौन बचा अंदर, यहाँ पे x बचा। यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बचा, x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को हम जैसे और सवालों में करते हैं वैसे यहाँ पे 0 के बराबर करते चले जाएंगे। तो 0 के बराबर करो इसमें। तो पहले क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर माइनस के 5। ये पहला आंसर आ गया। ऐसे ही हम x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर माइनस 1 हो गया। ये आपके दोनों आंसर आ गए, x बराबर माइनस 5, जो x बराबर माइनस 1। ये दोस्तों ये थी आपकी गुणनखंड विधि जो द्विघात समीकरण में प्रयोग की जाती है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में आपको लेके आएंगे श्री धराचार्य का
सूत्र लेके आएंगे जिसके द्वारा हम दो घात समीकरण को हल करते हैं। तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।